जय जिनेन्द्र। नरेंद्र बंदोपाध्याय एक युवा बंगाली जिसने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन वह बहुत अशांत रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और वह स्वयं भगवान है या नहीं यह जानने के प्रयास कर रहा था। इस प्रयास में वह बहुत से महर्षियों, मनीषियों, ऋषियों और विद्वानों के पास गया। उसके मन में यह भावना थी कि भगवान को दिखाने वाला मुझे कोई मिले तो मैं भगवान का अस्तित्व स्वीकार करूंगा। एक बार वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी, जो बड़े मनीषी थे, उनके पास अपनी जिज्ञासा लेते हुए पहुंचा। वे एक द्वीप पे रहते थे, तो नरेंद्र तैरते हुए उनके पास पहुंचा और उनको विनम्रता से प्रणाम करते हुए उसने कहा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो टैगोर जी ने उत्तर दिया, हाँ। तो क्या आप मुझे भगवान बता सकते हैं? नरेंद्र ने पूछा। टैगोर जी बोले, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? थोड़ा बैठो, मैं तुमको समझाता हूँ। नरेंद्र को फिर अटपटा लगा और उसने तुरंत पानी में छलांग लगाई और वह अपने घर लौट आया। नरेंद्र अपने धुन में बहुत मग्न थे। वे अंतर्मन से ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न सुलझाना चाहते थे। अपने इस प्रयास में कुछ और जगह से पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि रामकृष्ण आश्रम में जो ऋषि रामकृष्ण परमहंस है, वो उसकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। तो नरेंद्र इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। वहां भी उसने यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे भगवान बता सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, तुम कब देखना चाहोगे, अभी या कुछ समय बाद? तब नरेंद्र को बहुत अच्छा लगा और वह उत्साह से बोला, मुझे अभी दिखाइए। तब रामकृष्ण परमहंस ने अपना पैर नरेंद्र की छाती पे लगाया। नरेंद्र धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ समय पश्चात वह जागा और उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। उसे रामकृष्ण परमहंस के पैर के स्पर्श से जो अनुभव हुआ था, उस अनुभव से उसकी जिज्ञासा कि भगवान है या नहीं, उसका उत्तर उसे मिल चुका था। यही नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में 1 वर्ष पश्चात स्वामी विवेकानंद कहलाए जाने लगे। जय जिनेन्द्र।